श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम आपके लिए कार्तिक मास की कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान कृष्ण स्वयं आकर एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती जो यह सब रोज देखती थी और उसे बहुत ईर्ष्या होती थी कि इसका कोई नहीं है और इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक स्नान के लिए बुढ़िया जब गंगा जी गई, पीछे से श्री कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा बुढ़िया नहीं है, तो वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी रह गई और बार बार एक ही बात कहती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस सड़क से निकल रहा था तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर अपने घर ले गया। घर जाने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए वे किसी से भी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन जब वो दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की यह बात सुनकर वह दोनों राजकुमार कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और दोनों राजकुमार यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ। दोनों राजकुमार किसी से कुछ नहीं बोलते, तो यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा, हम में से किसी से यह दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि यह कैसे मुझसे बात करते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, उसके 2 फूल बन गए थे। जब फूल राजा तोड़कर ले गए, जब रानी ने फूल सूंघे, तब हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। जब राजा ने सारी बात सुनी तो बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की सारी बात सुनी, वैसे ही कार्तिक में स्नान करने वाले की, कार्तिक में व्रत करने वालों की, हम सब की बात सुनना। बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो।